जय हिंद। जैसा कि कल का जो न्यूज़पेपर था यानी कि 10 अगस्त हमें एक न्यूज़ मिलती है अबाउट दी एलिफेंट्स, हाथियों के बारे में हमें मिलता है कि कैसे हाथियों की क्या स्थिति है। आइए कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो कर्नाटका है, जैसा कि आप जानते हैं भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से जो सबसे ऊपर जो राज्य है कर्नाटका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, राइट। तो उसी के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं कि हाथी जो है वो एक काफ़ी संस्कृति में इसको पूजा जाता है, बहुत सीक्रेट है, काफ़ी पवित्र है और ये कहा जाता है कि सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से आते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि अगर इनकी हम जनसंख्या की बात करें तो जो हाथी हैं ये लगभग अगर 2017 की जनगणना की बात की जाए, हाथियों की जो जनगणना होती है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इनकी जो संख्या है वो है 29,964। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाथियों की वैश्विक स्तर पे यानी कि ग्लोबली जो पॉपुलेशन है हाथियों की जो भारत में है वो 60% है, ठीक है। अगर वैश्विक स्तर पे 100% है तो भारत में इसकी कितनी है, 60%। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 28 राज्यों में जो सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद हमें असम में दिखते हैं, फिर हमें केरला में दिखते हैं। फिर आगे बात की जाए कि इनके संरक्षण के लिए जो हमारे अलग अलग कुछ अधिनियम हमारे अपने राष्ट्र के हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ अधिनियम हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो वहाँ पर हम देखेंगे, अगर मैं IUCN की बात करूँ तो जो हाथी हैं उनको रेड लिस्ट में रखा गया है। और अगर जो हमारा राष्ट्र का जो एक अधिनियम है जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें इसको अनुसूची 1 पे रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत में हाथियों से संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे कि जो इनका प्राकृतिक निवास होता है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरह से, जैसे नुकसान पहुंचाने का काफ़ी कारण होते हैं। जैसे जो हमारी जनजाति होती हैं वो आज भी हमें जैसे झूम कल्टीवेशन दिखता है, ठीक है। जिस तरह से कहीं ना कहीं वो वनों को समाप्त करते जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं उनका जो जो एक प्राकृतिक आवास होता है उस पर हानि होती है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है जानवरों का नुकसान होने का। और हाथी का तो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसका शरीर बहुत बड़ा है, राइट। तो इसको तो ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसको जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसको एक अपना अच्छा खासा क्षेत्रफल चाहिए अपना जीवन व्यापन करने के लिए। आगे हम देखेंगे तो ये हमने देखा कि कुछ समस्याएं हैं और क्या सरकार जो है क्या वो कुछ उसने पहल करी है इनके संरक्षण के लिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल की है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, ये इसको लॉन्च किया गया था 1991 और 92 के समय पे। और ये एक CSS है। CSS मतलब इसका जो फंडिंग है वो सारी की सारी सेंट्रली किया जाता है, केंद्र स्तर पे किया जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये है आपका एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो संबंधित मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये किया गया है। और याद रखिएगा 1991 और 92 के बीच। और जो हाथी होते हैं ये कहीं ना कहीं इनको संरक्षित किया जाए ये तो केंद्र सरकार कहती है, परंतु राज्य का जो क्षेत्र होता है जो हाथियों के लिए संरक्षित कर दिया जाता है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये बात आपने याद रखनी है। और इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ दिखते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ दिखते हैं, कॉरिडोर्स दिखते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमें प्राइवेट रिजर्व लैंड्स भी दिखते हैं हाथियों के लिए, जहाँ पर इंसान का जाना बिल्कुल मना होता है। और यहीं पर मैं अगर बात करूं अगस्तमलाई की जो तमिलनाडु में है, ठीक है, ये बहुत जल्द जो रिजर्व है वो खुलने वाला है और ये भारत का 32वां रिजर्व बनेगा। और ये किससे संबंधित होगा, हाथियों से, ठीक है। तो भारत को 32वां जो रिजर्व है, हाथी का रिजर्व है वो मिलने वाला है, जो कहाँ स्थापित होगा, अगस्तमलाई में। और अगस्तमलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखिए इसी से संबंधित हमें एक प्रश्न भी मिलता है 2020 में, UPSC में पूछा गया था। आइए देखते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नहीं, जो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन कौन से सही हैं, हाथियों से संबंधित हैं सारे के सारे। सबसे पहला आपसे जो कथन पूछा गया है वो है कि जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो लीडर होता है वो एक फीमेल होती है, जो हथनी होती है। क्या वो सही बात है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही, ठीक है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो लीड करता है वो फीमेल करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इसका जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 22 महीने का होता है। यानी कि ये जब गर्भ धारण करती हैं तो वो जो पीरियड होता है, जैसे इंसानों में 9 महीने का होता है तो इसका 22 महीने का होता है। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल। इसका जो हाथियों का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 महीने का होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है।
स्टेटमेंट 3 देखते हैं कि जो एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स। कार्विंग मतलब होता है, मतलब इनका जो प्रजनन शक्ति होती है ये 40 वर्ष तक ही होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाथी जो हैं वो 70 वर्ष तक जीते हैं। तो इनका ये भी देखा गया है कि 60-60 वर्ष में भी इनका प्रजनन हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो गलत है। और चौथा देखते हैं, अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। केरला नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है कर्नाटका। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो हाथी हमें मिलते हैं वो मिलते हैं कर्नाटका में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही सही है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। ये आपको दिख रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।